Assalamualaikum, dear students, dear viewers, welcome back, welcome to my another video and lecture. आज मैं आपको जबरदस्त लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको फिर से मस्ट है और आर्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने कुछ आर्टिकल्स क्लियर कर दिए, जैसे शुड हैव, कैन और कुड। आज हम मस्ट है और आर्ट को डिस्क्राइब करेंगे, हम इनको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर चलो मैं आपको इनकी मीनिंग बता देता हूँ। मस्ट का मकसद भी चाहिए होता है, मस्ट हैव का मकसद होता है चाहिए था, आर्ट टू का मकसद भी होता है चाहिए। सर ये क्या बात हुई सर, इतनी डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग सेम कैसे हो सकती है? मीनिंग सेम है बट इनकी यूजेस अलग होते हैं। इनको आपको सिचुएशन पे यूज करना होता है कि ये कहां पर होगा, ये कहां पर होगा। मीनिंग सेम ही होती है पर आपको करना क्या होता है, इनका यूज सही करना होता है। मस्ट का मकसद होता है चाहिए, बट जो लाजमी काम होना चाहिए, जो लाजमी होता है, जो जरूरी होता है, तो आप वहां पर मस्ट यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी दोस्त है आपका, ठीक है, वो बीमार हो गया है, हम वहां पर पूछने उससे नहीं गए, तो किसी दोस्त ने मुझे कहा कि हमें वहां जाना चाहिए, हमें अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। तो आप ऑब्वियसली ये सेंस आ रहा है कि वो जरूरी है, तो वी मस्ट गो टू अ फ्रेंड, तो वहां पर मस्ट यूज करते हैं। जरूरी है ये नहीं है कि आपका जरूरी चाहिए, जरूरी भी लिखा हुआ हो, नहीं, आप सिर्फ चाहिए भी कह सकते हैं, बट जो आपकी बात, जब वो आपकी एडवाइस, जो नसीहत है, वो आपकी लाजमी होनी चाहिए, मीन जो आपको एनी हाउ करनी चाहिए, तो आप वहां पर मस्ट यूज करते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस बताऊंगा, उसके बाद हम मस्ट हैव पे जाएंगे और आर्ट टू के पास जाएंगे। लेट्स बिगिन। अगर मैं कहूं कि आपको, ठीक है, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, कहीं पर जाएंगे, कोई भी इंटरव्यू होगा, तो वहां पर ये बात जरूरी होगी, तो हमें वहां पर क्या यूज करना चाहिए? हमें शुड यूज करना चाहिए, मस्ट नहीं, हमें मस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर हमें इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो आप कह सकते हैं आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, या आप जब जरूरी की बात हो। चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे अगर मैं कहूं कि यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, मीन जरूरी बोलनी चाहिए डियर, ठीक है। या अगर कोई भी बात है, आपको मीन 7 बजे उठना होता है, बट आप उठते हैं 8 बजे, तो आप कह सकते हैं आपको 7 बजे उठना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, तो आप कह सकते हैं यू मस्ट get up at 7 AM, ठीक है, at आप ऐसे कह सकते हैं 7 AM या 7 o'clock, राइट है। तो मस्ट हम वहां पर यूज करते हैं जो जरूरी कोई भी चीज कमी करनी होती है लिए, ठीक है। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाए तो हम मस्ट के बाद हम नॉट यूज करना होता है। आपको वक्त जाया नहीं करना चाहिए, मीन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लिए, तो आप कह सकते हैं नेगेटिव में यू must not waste the time, ठीक है। इनमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, ठीक है जी। अब इंट्रोगेटिव, जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें मस्ट को स्टार्टिंग में लेकर जाना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या आपको वक्त जाया करना चाहिए, मीन्स जरूरी वक्त जाया करना चाहिए, तो क्या कहेंगे? मस्ट यू वेस्ट द टाइम, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट यूज करनी होती है। क्या आपको इंग्लिश बोलनी नहीं चाहिए, मीन जरूरी नहीं बोलनी चाहिए, तो आप वहां पर मस्ट यूज करते हैं ये, ठीक है। मस्ट यू, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, मस्ट यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये आपका था मस्ट।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मस्ट हैव। वेयर डू वी यूज मस्ट हैव? अब हम मस्ट हैव कहां पर यूज करते हैं? जरूरी चाहिए था, जब जरूरी चाहिए था का सेंस आता है, तो जब हम पास की बात करते हैं तो मस्ट हैव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है डियर, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है। सो मस्ट हैव, अगर मैं कहूं कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, इंटरव्यू था, मैंने जैसे यही बात कही, दोबारा आप इसको पास में चाहिए थी, तो इसका मकसद ये होता है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, मीन आपको जरूरी इंग्लिश बोलनी चाहिए। इसका सेम से आ रहा है। मैंने कहा था ये अगर जरूरी लिखा ना हो तो इशू नहीं है, बट हमें सेंस जरूरी का ही लेना होता है गाइस, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट मस्ट हैव, ठीक है। आपको जरूरी इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? यू मस्ट हैव, ठीक है, यू मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। नेगेटिव कहीं पर कोई सिटी कल्चर है, कोई भी या उर्दू कल्चर है, तो हमें सिर्फ वहां पर ये लाजमी था कि हमें उर्दू में ही बात करनी चाहिए थी वहां पर, तो हमने तो किसी को आप किसी को कैसे कह सकते हैं ना, आपको उर्दू में बात करनी चाहिए थी, तो ये सेंस क्या आ रहा है? जरूरी का सेंस आ रहा है, तो आप वहां पर मस्ट यूज कर सकते हैं, ये ठीक है, मस्ट यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव में यू मस्ट नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, मीन्स आपको इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए थी, राइट गाइस, ठीक है। इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं आपको बताएं, हम मस्ट को शुरुआत में क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, मीन्स क्या आपको जरूरी इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, इसका सेम से आ रहा है, तो क्या कहेंगे? मस्ट यू हैव स्पोकन इंग्लिश, राइट। इंट्रोगेटिव क्या आपको जरूरी इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए थी, तो आप क्या कहेंगे? मस्ट यू नॉट स्पोकन, आप कह सकते हैं इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका गाइस मस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्ट 2। नाउ आई विल राइट हियर आर्ट 2। आर्ट 2 अब हम कहां पर यूज करेंगे? वेरी सिंपल। आर्ट 2 का मकसद भी होता है चाहिए, बट जब ड्यूटी की बात आती है, जब फर्ज की बात आती है, जैसे आप कहते हैं कि आपको अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए, तो ये ड्यूटी की बात है, तो आप ये नहीं है कि आप हर अगर चाहिए का सेंस आ रहा है तो आप सबके साथ ऑट यूज करें, नहीं। जब आप ड्यूटी की मीन जब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मेरा फर्ज है, यहाँ पर हमारा फर्ज है, तो आप वहां पर आर्ट टू यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहिए, आपको अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहिए, तो ड्यूटी की बात आ रही है, जब ड्यूटी की बात आती है तो आप हमेशा वहां पर आर्ट टू यूज करते हैं, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। Are you understanding? Okay, very simple. Okay, let me write here. Okay, जैसे मैं अगर कहूँ कि आपको, जैसे कोई हमारा होता है कभी कभार हमसे नाइंसाफी हो जाती है, इनजस्टिस हो जाता है, तो कोई हमें दोस्त कहता है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो ये तो आपको वहां पर नीड नहीं होती, आपको वहां पर आर्ट यूज करना होता है, क्योंकि ये ड्यूटी की बात आ रही है, ये हमारा खुद का राइट है, ये हमारा फर्ज है, ये तो आर्ट यूज कर सकते हैं ये, ठीक है जी। या आपको अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, ये ड्यूटी है हमारी, आपको अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर टू लव योर कंट्री, यू आर टू लव योर कंट्री मीन्स आपको अपने मुल्क को मीन्स क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, तो ये ड्यूटी की बात है। नेगेटिव तो ऐसा होगा ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कभी कभार होता है ना, कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं अपने मुल्क से नफरत करते हैं, तो आप नेगेटिव में ये कह सकते हैं यू ought not to
hate your country। ठीक है, ये आपका हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आपको अपने मुल्क से नफरत करनी चाहिए, तो आप हमेशा आर्ट को क्या करते हैं, शुरुआत में लेकर जाते हैं ROUGST आर्ट। ठीक है, आर्ट यू till hate your country क्वेश्चन मार्क। जब आपको अब तो ये तो नहीं बनना है क्या आपको अपने मुल्क से नफरत नहीं करनी चाहिए, तो ये तो नहीं बन रहा ना, तो आप इस वक्त क्या आपको अपने मुल्क से प्यार नहीं करना चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बात आती है तो आपको ought you के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट यूज करना है। So I also must have ought to को सही से सुनना। Thank you so much for watching this video। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।